नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। बहुत सारे नाम थे हमारे जहन में, लेकिन ये सबसे अच्छा लगा। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, लेकिन भारत में ऐसा लग रहा है कि सुपर संडे भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब खेल तो नहीं रहे, लेकिन नजरें सबकी इसी मैच पर टिकी हैं, क्योंकि जो भारत की टीम के हाथ में था वो तो हो गया, लेकिन अब दूसरों पर उम्मीद है कि शायद अफगानिस्तान आज एक अपसेट करे, न्यूजीलैंड को हराए। ऐसा होता है तो भारत जाएगा सेमीफाइनल। लेकिन अगर अफगानिस्तान आज हार गया तो जैसे रविंद्र जडेजा ने कहा, टीम को बैग पैक करके वापस लौटना होगा। आधे घंटे में मैच शुरू होगा, टॉस होने वाला है। और मैच से पहले अफगानिस्तान के लिए, बल्कि इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि मुजीब खेल रहे हैं। मुजीब उनके स्पिनर हैं। मुजीब 4 ओवर ऊपर से डाल देते हैं और मुजीब, राशिद और नाबी, ये 12 ओवर्स शायद इस मैच को तय कर सकते हैं। ऐसे में मुजीब चोटिल थे और मुजीब आ गए हैं वापस। तो मदन जी है स्टूडियो में, नीले रंग का कोट पहनकर आए हैं इस उम्मीद के साथ कि आज भी दिन भारत के लिए अच्छा हो। 2 संडे तो भारत के लिए अच्छे नहीं थे पिछले, और साथ ही साथ हरभजन सिंह भी है मेरे साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप के लिहाज से भी आज का मैच सबसे ज्यादा बड़ा मैच हो गया है। टीम इंडिया के साथ अफगानिस्तान के हाथ। आज नहीं जीता अफगानिस्तान तो टूटेंगे इंडिया के अरमान। अब आईने की तरह साफ हो गए हैं तमाम समीकरण। नेट रन रेट की कोई उलझन नहीं, सीधा और सपाट समीकरण, बिना किसी लाग लपेट के। थोड़ी देर में मुकाबला है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच। अगर ये मुकाबला अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के 6-6 अंक हो जाएंगे और सबकी नजरें ग्रुप के आखिरी मैच पर टिक जाएंगी, जो सोमवार को भारत और नामीबिया के बीच होना है। अफगानिस्तान की जीत के बाद भारत को पता चल जाएगा कि उसे नामीबिया के खिलाफ कितने रन की जीत चाहिए होगी। ये मैच जीते ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन ये ना भूलें कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मैच दिन में है और अबू धाबी में होगा। कोई कोर कसर तो न्यूजीलैंड भी जीत के लिए नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पहले से सवालों के घेरे में है और भारत के खिलाफ मैच में उसकी गेंदबाजी भी उतनी धारदार नहीं दिखी थी। एक और आंकड़ा जो डरा रहा है वो है बड़ी टीमों के खिलाफ अफगानिस्तान का T20 में रिकॉर्ड। एक वेस्टइंडीज को छोड़कर वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ कभी नहीं जीती। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उसका रिकॉर्ड 4 हार और 3 जीत का है। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो रविवार को ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी और नामीबिया वाले मुकाबले के नतीजे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी भारतीय खिलाड़ियों की हो जाएगी पैकिंग शुरू। अगर अफगानिस्तान नहीं हरा पाता न्यूजीलैंड को, फिर बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। लेकिन उम्मीदों पर वर्ल्ड कप कायम है। 2 हार के बाद 2 जीत ने मोमेंटम टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया है। बस अब नजरें आज वाले मुकाबले पर टिकी हैं। खैर, अब जो है सो है। सोमवार का सूरज उम्मीदों के साथ उगेगा या फिर उदासी के साथ, ये अगले 3 घंटे में पता चल जाएगा। आज तक ब्यूरो। लो जी, खबर आ गई है कि टॉस भी अफगानिस्तान ने ही जीता है। चूंकि ये डे मैच है, अबू धाबी में है, तो अफगानिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा। अब यहां पर इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड आएगा। अगर अफगानिस्तान यहां पर 160-165 रन बोर्ड पर लगाता है, गेंदबाज है उनके पास, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में बैटिंग उस तरह से नहीं की है जिस तरह से वो जाने जाते हैं, खासतौर से टॉप ऑर्डर चला नहीं है। केन विलियमसन भी पूरी तरह फिट नहीं है। लेकिन बात यही है ना कि दबाव ज्यादा किस पर है और दबाव ज्यादा कौन हैंडल कर सकता है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान, जिससे आज पूरा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि वो न्यूजीलैंड को हरा दे, आज तक जितनी बड़ी टीमों के साथ खेला है कभी जीता ही नहीं। उन्होंने सिर्फ वेस्टइंडीज को हराया है। वेस्टइंडीज जैसी बड़ी टीम को उन्होंने जरूर हराया, लेकिन उसके अलावा वो T20 में किसी बड़ी टीम के खिलाफ जीतने में कामयाब नहीं हुए। टॉस जीत गए। टॉस जीतकर वो पहले बैटिंग करेंगे। और मदन जी है मेरे साथ। मदन जी, शायद दोपहर का मैच, अबू धाबी की वो गर्मी, क्योंकि वहां पर दोपहर के 2 बजे है,
जब मैच शुरू होगा, जब 2 बजे मैच शुरू होगा, गर्मी इतनी होगी। सनी भाई ने कल कहा था कि यही बेस्ट चांस है, न्यूजीलैंड को गर्मी में आप फील्डिंग कराओ, वहां पर वो थोड़ा सा दबाव में आ सकते हैं। देखिए विक्रांत, इसमें क्या है कि अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच है कि अगर जीते हैं तो उनके लिए, अपनी उनकी टीम के लिए और उनके देश के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक बड़ी इंटरनेशनल, जैसे अभी आपने बताया कि अभी तक हराया नहीं, अगर आप हराते हैं तो आपका एक स्तर बढ़ता है। बाकी जो टॉस जीत के जो उन्होंने बैटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डिसीजन उन्होंने लिया, क्योंकि देखिए क्योंकि 160-70 रन है तो मैच वो लड़ सकते हैं। और उनके बल्लेबाज है, शुरू में अगर वो पावर प्ले में कोई उनका खिलाड़ी आउट नहीं होता, शहजाद है जो एक हिटर है, जायद जी है, और उसके बाद गुलाबदीन, और ये है उनके पास बैट्समैन जो कि रन बना सकते हैं। पर शुरू में अपना वो जो उनको ध्यान रखना पड़ेगा 6 पावर प्ले वाला, कि उसमें विकेट ना गिरे। अगर वो 40-45 रन बनाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा उनको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे कि वो 160 रन बना सके, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक भी काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के पास 2 स्पिनर जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, सेनेटर एंड वो क्या नाम है उसका, सोडी भी वापस आ गए। सोडी और उनके ट्रेंट बोल्ट। अच्छा, मजे की बात क्या है, हरभजन भी है मेरे साथ। हरभजन, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर एक शो किया और उसमें उन्होंने भी इसी मैच की बात की, और वो कहते हैं कि चूंकि ये दिन का मैच है अबू धाबी में, तो थोड़ा सा अफगानिस्तान के लिए एडवांटेज होगा गर्मी के लिहाज से। उन्होंने कहा कि एज तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ऐसा रॉ मटेरियल है कि वो आज अपसेट कर सकते हैं। बज्जू, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई है भारत के लिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि आप एक कंपैरेटिवली हल्की टीम से उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा अपसेट करे और फिर हमारी टीम आगे जाए। इससे पहले मुझे याद नहीं आता। ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है और अफगानिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज भी है। हम बातें तो ये कर ही रहे हैं कि अफगानिस्तान जीते और चाहते भी हैं, पर उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़े मैचेस में, ऐसे मैचेस में जहां पे जरूर काम आएगा। जो रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में वो रॉ मटेरियल है। अब बात यह है ना कि अफगानिस्तान की प्यास क्या है, वो कभी कभी यू गॉट टू पंच अबव योर वेट, वो शायद अफगानिस्तान करेगा, बड़ा मुकाबला है। लेकिन सवाल यह भी हो जाता है कि सामने न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलता ही खेलता है। न्यूजीलैंड में अगर आपको आज कोई कमजोरी इस वर्ल्ड कप के मुतालिक या इस वर्ल्ड कप के लिहाज से दिखती है, वो क्या होगी? देखिए, न्यूजीलैंड की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो मुझे लगता है कि उनके केन विलियमसन के इर्द गिर्द वो टीम घूमती है, और उनके ज्यादा रन नहीं बने हैं इस टूर्नामेंट में। हालांकि देखा है कपिल ने रन बनाए, और पिछले मैच में उनकी लास्ट जोड़ी फिलिप और जिमी नीशन ने रन बना दिए लास्ट के 5 ओवर में 60 रन, पर ज्यादा रन बनाए नहीं है। और इनकी जो बैटिंग है मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ओवर्स में, वो वनरेबल है। वो सही मुकाबला होगा राशिद खान का। अगर मुजीब खेलते हैं तो वो देखना होगा कि कैसे न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो टैकल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। देखिए, आज पूरी तरह से तबसरा हो रहा है किसका, अफगानिस्तान के पास क्या है, न्यूजीलैंड के पास क्या नहीं है। लेकिन आपने मुजीब की बात की, चूंकि मुजीब खेल रहे हैं, जब भी न्यूजीलैंड चेस करने आएगा मुजीब शायद नया बॉल भी डालेंगे, उसके बाद राशिद के जो 4 ओवर हैं वो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। अब सवाल यह भी है कि अफगानिस्तान बोर्ड पर रन लगाता है कि नहीं लगाता है, क्योंकि इस तरह की टीम जब हरभजन जीतती है तो गेंदबाजी इनके पास अच्छी होती है, लेकिन फिर सवाल आ जाता है कि आपके पास बैटिंग क्या है। दबाव, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी यह मैच जीतना है आगे जाने के लिए, क्या उस खेमे में कुछ दबाव हो सकता है आपको दिखे? देखिए, जहां तक बात है प्रेशर की, तो प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो लगातार आईसीसी ट्रॉफीज जितनी होती हैं उनमें अच्छा खेलती है, पर अफगानिस्तान के ऊपर उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इसलिए उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम रहेगा। पर देखिए, जो हैवी वेट होता है प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा होगा। न्यूजीलैंड के ऊपर मुझे लगता है प्रेशर ज्यादा होगा। वो इसका कारण ये कि वो हार को अफोर्ड नहीं करते हैं, और अगर अफगानिस्तान जीतती है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इसलिए अफगानिस्तान तो मुझे लगता है कि उसी लहजे से जाएगा कि अगर हम जीत गए तो बहुत बढ़िया होगा, अगर हम हार गए तो वी हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट, हमने बहुत लोगों के साथ कम्पीट किया और अगले साल और बेटर होके आएंगे, क्योंकि उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर अगर न्यूजीलैंड हार गया जिनसे एक्सपेक्टेशंस है, तो न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि फिर अपने आप को थोड़ा सा कोसेगा कि ये मैच
जो है वो उनके लिए क्यों ऐसा साबित हुआ है। मदन जी, और ये जो दबाव है ना, यही तो फिर सारी कहानी है। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत पर दबाव था, उसके बाद कैसे ये टीम बिखरी हमने देखा। सवाल ये आ जाता है कि न्यूजीलैंड क्या इस टूर्नामेंट में आपको पीक फॉर्म में दिखा है? वो शायद नहीं दिखा है, लेकिन चूंकि ये बड़ी टीम है, चूंकि दे बीन देयर डन इट बिफोर वाली बात है, क्या यहीं से तो इनका जहाज नहीं उड़ना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए दबाव तो रहता ही है जब आप इतना क्रूशल मैच खेलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम कोई ऐसी टीम नहीं है जैसे कि आप कहते हैं कि नहीं हम इनको आसानी से जीत जाएंगे। क्योंकि देखिए इस फॉर्मेट में जो टीमें हैं 2020 में बहुत ज़्यादा खतरनाक रहती हैं, ऐसी टीमें अफगानिस्तान टीमें जैसे। पर ये देखने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि उनके जो बल्लेबाज अगर रन बनाते हैं और रन अगर 160-70 तो उससे फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। क्योंकि हो सकता है कि सेकंड टाइम जब अफगानिस्तान बॉलिंग करना जाए शायद गेंद टर्न थोड़ा सा टर्न करना भी शुरू कर दे, उससे भी उनको एडवांटेज मिल सकता है। पर यह है कि अफगानिस्तान को आज अपनी वैसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं ना, कि एक ऐसा फाइट करनी पड़ेगी जिससे कि पता लगे कि वाकई में वो टीम है जो कि अब वर्ल्ड में आ चुकी हुई है और उनका दबदबा है। अहमद शहजाद जज़ई, देखिए तजुर्बा तो इनको है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन सवाल ये है कि सामने अगर बोल्ट सऊदी ये बॉल डालेंगे तो फिर आप नया बॉल कैसे खेलते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप पावर प्ले की बात कर रहे हैं, वे भारत के दोनों मैच जो थे पावर प्ले में खत्म हो गए थे। आपके दोनों मैचों में पाकिस्तान न्यूजीलैंड विकेटें गिर गई थी। अब अगर पावर प्ले में अफगानिस्तान विकेटें बचा पाता है तो शायद उसके बाद मुकाबला होगा, क्योंकि यहां से अफगानिस्तान का 1 ओवर 1 रन, उसके बाद भारत की जो सांसें हैं वो भी ऊपर नीचे जाएंगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मदन जी भी हैं, हरभजन सिंह भी हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता